हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल कादिर बलोच और हम जो है वो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने दो पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस किया था, बिहेवियरिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, अब थर्ड हमारे पास है सोशल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। ठीक है, सोशल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन का जो फाउंडर है वो हमारे पास है अल्बर्ट बंदूरा। सही है। अच्छा, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर्सपेक्टिव का, इस नज़रिए का, ठीक है, इस नज़रिए का मेन जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ये कहता है स्टूडेंट लर्न बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। यानी ये जो नज़रिया है ये कहता है कि स्टूडेंट सीखता है दूसरों को ऑब्जर्व करके, दूसरी चीज़ों का मुशाहिदा करके और दूसरों की नकल करके सीखता है। यानी ये जो नज़रिया है, ठीक है, इस नज़रिए के मुताबिक कि भाई बच्चा या तलबा जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो दूसरों को देखकर या नकल करके सीखते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप देखें कि इसमें टीचर का रोल क्या होता है। इसमें टीचर जो है ना वो एक रोल मॉडल होता है। देखें, टीचर एक रोल मॉडल है, यानी टीचर को देखकर बच्चा सीखता है। ठीक है, बच्चा टीचर को देखकर सीखता है। टीचर उसके लिए क्या है, रोल मॉडल है। बच्चा टीचर जैसा करेगा, जैसा उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, बात करता है, जैसे डील करता है, वो सब बच्चा क्या करेगा, उसको कॉपी करेगा। तो ये लर्निंग कहलाती है हमारे पास सोशल पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये सोशल नजरिया है, ठीक है, किसका, एजुकेशन का। अच्छा, अब देखें एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जो है ना वो कॉपी करता है टीचर का पोलाइट बिहेवियर। देखिए, अगर एक टीचर पोलाइट है, क्लास में पोलाइट बात करता है, पोलाइटली बिहेव करता है हर किसी के साथ, तो बच्चा उसको क्या करता है, कॉपी करता है, उसको ही देखकर एग्जैक्ट वैसी कॉपी करता है। तो इस तरीके का पर्सपेक्टिव क्या कहलाता है, सोशल पर्सपेक्टिव। क्लियर है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया टीचर एक रोल मॉडल है। हम जैसे जाते हैं, जैसा पहनते हैं, जैसे बात करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, बच्चा हमको कॉपी करता है। तो ये पर्सपेक्टिव क्या कहलाता है, सोशल पर्सपेक्टिव। फोर्थ वन हमारे पास पर्सपेक्टिव है ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव कौन सा है, ये नजरिया कौन सा है एजुकेशन साइकोलॉजी में, इसका फाउंडर कौन सा है, अब्राहम मेजलो। ठीक है, अब्राहम मेजलो जो है ना उसका मेन फाउंडर है। और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहता है एजुकेशन डेवलप द होल चाइल्ड एंड फुलफिल द स्टूडेंट्स नीड। एजुकेशन वो है डेवलप द होल चाइल्ड, यानी एजुकेशन ऐसी है जो क्या करती है, बच्चे को होल डेवलपमेंट कराती है, मतलब पूरी डेवलपमेंट कराती है बच्चे की, और फुलफिल द स्टूडेंट्स नीड, और बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करती है। यानी इस नज़रिए के मुताबिक कि तालीम वो नहीं है जो सिर्फ किताबी इल्म है। ठीक है, तालीम सिर्फ किताबी इल्म नहीं है, बल्कि बच्चे की जो मुकम्मल शख्सियत जो बनती है, बच्चे का जो एतमाद बनता है और उसकी ज़रूरियात की जो तकमील पर जो जोर देती है ना, वही तालीम है। यानी तालीम ऐसी हो जो बच्चे की होल डेवलपमेंट कराए, बच्चे के अंदर एतमाद डेवलप करे, बच्चे की ज़रूरियात को जो है ना वो मुकम्मल करने में या बच्चों की ज़रूरियात की तकमील पर जोर दे। ऐसी जो है ना वो तालीम को जो है ना वो ये नज़रिया जोर देता है। सही है। तो ये कहलाता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। इसमें टीचर का रोल क्या होता है, एक ऐसे मोटिवेटर होता है, उसमें टीचर एक ऐसा सपोर्टर होता है, मोटिवेट करता है और सपोर्ट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, टीचर बिल्ड द स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस थ्रू द इंकरेजमेंट। टीचर क्या करे, अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप करे इंकरेजमेंट के थ्रू, हौसला अफजाई के थ्रू। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जो तकरीर करने से या स्टेज पर आने से कतराता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर आया, टीचर ने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसको इंकरेज किया, उसको जो है ना अप्रिशिएट किया, उसको रिवार्ड दिया। अब क्या होगा कि वो बच्चा नेक्स्ट टाइम जब भी स्टेज पर आएगा तो उससे पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब उसने ज़्यादा सीखा। यानी टीचर ने क्या किया, उसको कॉन्फिडेंस दिया, टीचर ने उसको क्या किया, इनकरेज किया, तभी वो बच्चा सीख गया। तो इस जो नज़रिया है, इस नज़रिए का मकसद भी ये है कि बच्चे की होल डेवलपमेंट हो, बच्चे की नीड्स पूरी हो, बच्चा जो है ना वो उसकी कंप्लीट डेवलपमेंट हो। तो ये नज़रिया उस पर काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम फिफ्थ वन की तरफ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास फिफ्थ वन है कॉग्निटिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। सही है। कॉग्निटिव लफ्ज जो है ना वो माइंड के लिए यानी दिमाग के लिए यूज होता है। सही है। अच्छा, ये नज़रिया कौन सा है, ठीक है, इसका फाउंडर कौन सा है, जीन प्यागेट। जीन प्याजेट जो है ना वो इसका फाउंडर है, ये फादर है। मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, ये कहता है लर्निंग अकर्स थ्रू द थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बच्चे की लर्निंग तब होगी जब बच्चा थिंकिंग करेगा,
जब बच्चा खुद सोचेगा, जब बच्चा अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा और जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तभी जाकर उसकी लर्निंग होगी। ठीक है, यानी इस नज़रिए के मुताबिक बच्चा सीखना जो होता है ना, सीखने का अमल वो सोचने से, समझने से, याद रखने और मसला हल करने से हल होता है। ठीक है, मतलब याद किया बच्चे ने, सोचा, मसले को हल किया, तभी जाकर जो है ना वो उसकी लर्निंग होगी। इसमें टीचर क्या होता है, एज ए फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, फैसिलिटेट करता है। ठीक है, और थिंकिंग पे मतलब फैसिलिटेट करता है कि बच्चा खुद सोचे। फॉर सपोज एक एग्जांपल दे देते हैं क्लासरूम की। अगर एक टीचर पूछता है बच्चों से कि भाई ये सवाल सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है, बच्चा याद नहीं कर रहा, लेकिन बच्चा इस पर सोचेगा कि आया ये सवाल सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो बच्चा सोच समझ कर जवाब देगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जवाब देगा। तो इस तरीके से उसकी क्या होगी, लर्निंग होगी। बच्चे को कोई प्रॉब्लम दे, बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो उससे उसकी लर्निंग होगी। ठीक है, बच्चा सोच रहा है, बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, जब बच्चा अंडरस्टैंड करे, सोचे, उससे उसकी लर्निंग होगी। और टीचर क्या क्या किरदार क्या होगा कि उसको थिंकिंग में मदद दे। मिसाल के तौर पर हम कहें कि भी पौधा कैसे उगता है। ठीक है, पौधे के पत्ते ग्रीन क्यों हैं। तो जब बच्चा उस पर सोचेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा, तो ही उसकी लर्निंग ज़्यादा होगी। तो ये थे हमारे पास 5 पर्सपेक्टिव थे। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, जिसमें जो है ना वो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अच्छा, उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब जो है अगर आपको भी वीडियो समझ में आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके अलावा टीचिंग लाइसेंस के लिए हमारी कंप्लीट सीरीज़ को देखें, शुरू से लेकर अब तक की जितने भी वीडियोज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला चैप्टर क्लियर कर लिया, सेकंड चैप्टर का भी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, और हम टॉपिक वाइज जो हमारा सिलेबस उसको क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यूट्यूब पर आपको सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 जो है ना वो क्लियर मिलेंगे। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा सिलेबस जो है ना वो हम अगस्त में ही इंशाल्लाह कंप्लीट कर लें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।